दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है कि जब आपके किसी नियर एंड डियर को पुलिस ने बिना वजह गिरफ्तार कर लिया हो, बिना वजह अरेस्ट करके थाने में बिठा रखा हो और दोस्तों एफआईआर भी ना दर्ज की हो। दोस्तों, यदि आपके साथ इस तरीके का कोई हादसा या कुछ ऐसा हुआ है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यदि इस तरीके की स्थिति किसी और इंसान के सामने आ जाए, किसी आम इंसान के सामने आ जाए तो वो क्या करे। दोस्तों, पुलिस जब किसी को इस तरीके से उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है बिना कोई कारण बताए और एफआईआर भी नहीं दर्ज करती और कई कई दिनों तक थाने में बंद रखती है तो दोस्तों ऐसी स्थिति से आम इंसान इतना घबरा जाता है दोस्तों, उसको ये नहीं पता होता कि वो करे तो क्या करे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आया हूं जिनको यदि आप अपनाएंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप इस तरीके की प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जो बिल्कुल कारगर साबित होगा और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप अंत तक बने रहिए ताकि आप जान सके कि ऐसी स्थिति से आप कैसे निपट सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश। दोस्तों समृद्धि लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हमारी एक लीगल फर्म है। हम यहां पर तरह तरह के कानूनी केसेस देखते हैं दोस्तों। हम एक लीगल एडवाइजर लॉ फर्म है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अक्सर कर देखा होगा कि कई कई बार पुलिस किसी इंसान को उठा लाती है, बिना वजह थाने में बंद कर देती है और उसको तंग करती रहती है दोस्तों यही नहीं, कई बार तो पुलिस स्टेशन में उसको बंद करके मारा पीटा भी जाता है दोस्तों। मतलब हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि जो उसके परिजन होते हैं दोस्तों, अब वो ये सोचते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। अब दोस्तों कई बार लोग दौड़े दौड़े वकील के पास चले जाते हैं। अब कई बार इस तरीके की सिचुएशन भी सामने आ जाती है कि वकीलों को भी इस तरीके की सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता जल्दी नहीं नजर आता। हालांकि दोस्तों ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति कुछ ऐसी होती है दोस्तों, वकील लोग ज्यादातर सीधे बेल के लिए भागते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है आप एंटीसिपेटरी बेल लगा दीजिए या बेल लगा दीजिए, देख लेंगे। लेकिन दोस्तों बात यहां पर यह है कि आदमी के ऊपर एफआईआर भी नहीं हुई और आदमी पुलिस कस्टडी में है और बार बार परेशान हो रहा है, तो करेगा क्या। ऐसी स्थिति में वो क्या करे। दोस्तों पुलिस की हिरासत एक ऐसी हिरासत है जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। अब दोस्तों पुलिस हिरासत में कई कई बार क्या होता है ये दोस्तों इसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों मैं पूरे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कई सारे केसेस हमारे इस तरीके के भारत में आए हैं जहां पर पुलिस द्वारा प्रताड़ना से लोगों की जानें तक चली गई हैं दोस्तों। और दोस्तों माननीय अदालतों ने ऐसे फैसले भी दिए हैं कि पुलिस की प्रताड़ना से लोगों की जानें चली गई हैं और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को सजा भी दी गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात हम यहां पर यह कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब आ जाए, पुलिस उठा ले, गिरफ्तार कर ले, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि पुलिस आपको या आपके परिजन को इस तरीके से उठा लेती है, बिना कारण बताए थाने में बंद रखती है, परेशान करती है या टॉर्चर करती है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने वकील साहब के पास जाएं, उनको इसके बारे में बताएं कि जी ऐसा ऐसा हो गया। दोस्तों अगर आपके वकील साहब बिल्कुल चतुर होंगे या लॉ का पूरा ज्ञान रखते होंगे तो दोस्तों ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो आपको एक ही रास्ता सुझाएंगे दोस्तों और वो रास्ता ये है हैबियस कॉर्पस रिट। दोस्तों हैबियस कॉर्पस रिट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 से संबंधित है दोस्तों।
अब दोस्तों आर्टिकल 226 में यह कहा गया कि यदि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है दोस्तों, तो आर्टिकल 226 उसको सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। अब दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत हैबियस कॉर्पस रिट जो कि सीधे सीधे हाई कोर्ट में लगाई जाती है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में लगाएंगे और प्रोसेस कैसे होगा और क्या होगा? दोस्तों थोड़ा धीरज रखिए, आगे भी आपको बताता हूं। दोस्तों वकील साहब यदि आपके थोड़े से लॉ से अवेयर होंगे तो वो आपको सीधे सीधे हैबियस कॉर्पस रिट लगाने की सलाह देंगे। दोस्तों हैबियस कॉर्पस रिट मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 226 के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब दोस्तों ये रिट काम कैसे करती है? इस रिट में आखिरकार ऐसा क्या है कि जिसका इस्तेमाल करने से पुलिस थाने या पुलिस अफसरों के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं दोस्तों जैसे ही इस तरीके की रिट माननीय हाई कोर्ट में लगाई जाती है तो दोस्तों माननीय हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई करते हुए एक वारंट अफसर नियुक्त कर देता है दोस्तों। यदि हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि भाई आपकी प्रार्थना पत्र में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है या सत्य है, तो माननीय हाई कोर्ट तुरंत एक वारंट अफसर को नियुक्त कर देता है दोस्तों। और दोस्तों अब वो वारंट अफसर करता क्या है? वो वारंट अफसर उस लोकल थाने में जाएगा जहां पर उस व्यक्ति को बंद करके रखा हुआ है दोस्तों, जिसको नाजायज तरीके से अवैध हिरासत में रखा गया है। तो दोस्तों जब वारंट अफसर माननीय कोर्ट के ऑर्डर लेके जाएगा और वहां पर यदि वो ये पाता है कि व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया है, तो दोस्तों वारंट अफसर अपनी पूरी रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट को बना कर देगा और दोस्तों तुरंत उस व्यक्ति को अवैध हिरासत से रिहा करवा देगा। दोस्तों यदि वहां पर व्यक्ति अवैध हिरासत में है तो उसको तुरंत से तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि पुलिसकर्मी ऐसे कृत्य में दोषी पाए जाते हैं तो दोस्तों उनके ऊपर न्यायिक प्रणाली के द्वारा कार्रवाई की जाती है दोस्तों वारंट अफसर के पास ऐसी पावर्स होती हैं दोस्तों, वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी जब वो थाने में जब लगाता है दोस्तों तो पुलिस स्टेशन वालों के पांव हाथ फूल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि व्यक्ति को हमने अवैध हिरासत में रखा गया है और यदि कहीं ये माननीय कोर्ट के सामने ये तथ्य पेश हो गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों व्यक्ति को अवैध हिरासत से तुरंत निजात मिल जाएगी, तुरंत आदमी छूट जाएगा। और दोस्तों यदि आप चाहें तो उक्त दोषी पुलिस वालों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं दोस्तों अवैध हिरासत में रखने के देश में ऐसे कई सारे मामले आए हैं जहां पर माननीय अदालतों ने ऐसे दोषी पुलिस वालों के ऊपर कानूनी आदेश पारित किए हैं दोस्तों और उनको सजाएं भी दी हैं दोस्तों। तो इस तरह यदि आपका कोई परिजन या आपके साथ आपका कोई नियर एंड डियर यदि किसी के साथ इस तरीके की घटना हो जाए तो तुरंत अपने वकील से संपर्क कीजिए और दोस्तों कोशिश करिए कि हैबियस कॉर्पस रिट फाइल हो और हैबियस कॉर्पस रिट फाइल होते ही दोस्तों तुरंत जो है माननीय हाई कोर्ट आदेश दे देगी और उस आदेश की कॉपी से वारंट अफसर आकर आपके व्यक्ति को छुड़वा देगा और ऐसी रिपोर्ट बनाकर माननीय हाई कोर्ट को देगा जो उसने वहां पर देखा है दोस्तों। तो दोस्तों अवैध हिरासत से निजात पाने का ये एक बहुत बड़ा और अचूक टूल है दोस्तों आई होप आपको हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में समझ आ गया होगा कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, न्याय मिलता है और माननीय अदालतें न्याय देती हैं दोस्तों। बस जरूरत यह है कि आप लोग न्याय के लिए तत्पर रहें, न्याय लेने के लिए थोड़ा संघर्ष करें दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ दोस्तों प्लीज कमेंट करें कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है दोस्तों, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई है?
यदि आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।